हेलो दोस्तों, आप लोग का टारगेट मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम क्लास 12 का पार्ट 1 का अध्याय 2 का 2.2 का क्वेश्चन का हल करने जा रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले वाले वीडियो में हम 2.1 का क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, तो आप पहले वाले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा 2.1 का क्वेश्चन का सलूशन। ठीक है, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। ठीक है, जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए आज हम 2.2 का सलूशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कोई भी चैप्टर को बनाने से पहले आपको उसमें कुछ फार्मूला जानना पड़ता है। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में भी 2.1 में भी हम आपको कुछ फार्मूला बता दिए थे। ठीक है, तो आइए इसमें भी कुछ फार्मूला है उसको हम जान लेते हैं, तब हम आगे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको फार्मूला पता रहेगा तो क्वेश्चन आप अपने आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए कि कोई भी चैप्टर का अहम होता है मेन फार्मूला। अगर फार्मूला जानते हैं तो मैथ आपसे आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसमें भी कुछ फार्मूला दिए हुए। ठीक है, यहाँ क्या बोलता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इस सब के बारे में यहाँ से कुछ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम अपना फार्मूला से बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से मेरा फार्मूला स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर पॉइंट में आपको 3 फार्मूला दिया। ठीक है, तो देखिए फार्मूला हम बता देते हैं। पहला जो दिया आपका साइन इनवर्स 1/x जो होता है वह किसके इक्वल होता है, तो वह कॉसेस इनवर्स x के इक्वल होता है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा नंबर देखिए, जो कॉस इनवर्स 1/x जो होता है वह किसके इक्वल होता है, वह सेक इनवर्स x के इक्वल होता है। ठीक है, और तीसरा नंबर जो होता है टेन इनवर्स 1/x जो वह किसके इक्वल होता है, तो वह कॉट इनवर्स x के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें से आपको एक फार्मूला को आपको सिद्ध करके यहाँ बता दिया। ठीक है, अगर आपको भी सिद्ध करना है तो चलिए हम बता देते हैं, उसके बाद आप दोनों ये खुद सिद्ध कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए चलिए हम उतारते हैं पहला फार्मूला, उसको हम सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग खुद से सिद्ध कर लीजिएगा दोनों। देखिए ये दिया हुआ है और कॉसेस इनवर्स x दिया हुआ। ठीक है, तो इसको हमको प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें होता है क्या, प्रूफ करना जब रहता है ना आपको, तो इसमें आपको कुछ एक ही मानकर प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, तो इधर वाला जो होता है इसमें LHS होता है, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। ठीक है, और इधर वाला जो होता है हमारा RHS होता है। ठीक है, जिसको हम राइट हैंड साइड करते हैं। तो इसमें हमको प्रूफ करने के लिए बोला है, तो हमको LHS मानकर हमको या तो RHS प्रूफ करना पड़ेगा, या तो हमें RHS मानकर LHS प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, हम एक बार में दोनों को नहीं मानकर बना सकते, इसलिए देखेंगे कि अब हमको जिसमें आसानी पड़ेगा उसी को हम मानकर प्रूफ करेंगे। तो ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम RHS मानकर बनाते हैं तो हमको LHS वाला प्रूफ करना पड़ेगा। अगर हम LHS मानकर बनाते हैं तो हमको RHS वाला प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बनाते हैं। आप तो इतना आप समझ गए, तो चलिए हम RHS मानकर प्रूफ करेंगे इस फार्मूला को। तो RHS मेरा क्या दिए हुए है, तो ये दिए हुए है कॉसेस इनवर्स x। ठीक है, तो इसको हम लेट मान लेते हैं किसके इक्वल, तो इसको हम मानेंगे y के इक्वल। ठीक है, तो कॉसेस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, हमारा y हो जाएगा। ठीक है, y तो हो गया। तब देखिए हम क्या करते हैं इसको, अब जो y है तो देखिए अगर देखिए ये x है। ठीक है, अब इसको इधर भेजेंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेस हो जाएगा। ठीक है, अब जब कॉसेस होगा, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, तो इन्वर्स में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉसेस इन्वर्स क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। सॉरी लिख देते हैं, देखिए या हाँ, इधर डिवाइड में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इन्वर्स में तो हमको नहीं करना है ना, सॉरी। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, तो सॉरी यहाँ से मिस्टेक हो गया। देखिए अगर यहाँ इन्वर्स में ना है तो यहाँ हम x को रोकेंगे, अगर इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में क्या होगा, तो कॉसेस इन्वर्स होगा। ठीक है, अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉसेस y होगा। ठीक है, तो हम एक बात जानते हैं कि हम कॉसेस x को क्या लिख सकते हैं, 1/sin x लिख सकते हैं ना, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो इसके जगह हम वही डाल देंगे। ठीक है, तो x बराबर यहाँ कॉसेस y है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/sin
साइन वाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 इधर आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/x, और ये बराबर किसके हो जाएगा साइन वाई के हो जाएगा, ठीक है। अब इतना जब हो गया, अब देखिए 1/x, अब साइन को इधर भेजेंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, ठीक है, साइन हो जाएगा। और यहाँ क्या बच गया मेरा y बच गया, ठीक है, y बच गया। अब इस साइन को ऊपर सिर्फ भेजेंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा इन्वर्स में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/, क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और यहाँ क्या y है। अब देखिए y हम किसके इक्वल माने थे, तो कॉसेस इन्वर्स x के इक्वल माने थे ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन इन्वर्स 1/x बराबर। अब y के जगह क्या पुट कर, y जो है कितना की, y को हम क्या माने हैं कॉसेस इन्वर्स x, तो हम y की जगह क्या लिख सकते हैं कॉसेस इन्वर्स x लिख सकते हैं ना, तो कॉसेस इन्वर्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा। देखिए फार्मूला सिद्ध हो गया ना, हाँ ठीक है। तो आप इसी तरह 2 3 कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें भी कुछ नहीं, हम हल्का आपको समझा देते हैं, खुद कर लीजिएगा। तो कॉस, यहाँ कॉसेस इन्वर्स 1/x दिया बराबर सेक इन्वर्स x है, तो इसको भी सेक इन्वर्स को RHS से ही मानकर हम प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो सेक x को तोड़ लीजिएगा, इसमें हम तोड़ देते हैं, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं हो। सेक x जो होता है किसका इक्वल होता है, तो वह कॉस x के इक्वल होता है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि आपका यहाँ क्या है, यहाँ आपका कॉट है, तो कॉट जो होता है किसके इक्वल होता है, तो कॉट जो होता है आपका कॉट x जो वह होता है 10x के इक्वल, ठीक है। बस अब इसके आधार पर आप दोनों को तोड़ के फार्मूला को आप सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब चलिए उसी प्रकार अब हम 2 नंबर में आते हैं। तो 2 नंबर में भी देखते हैं कि इसमें भी मेरा 3 गो फार्मूला दिया हुआ, ठीक है। तो पहला नंबर फार्मूला जो दिया हुआ है वो क्या है साइन इन्वर्स ब्रैकेट बंद माइनस एक्स बराबर क्या हो जाता है माइनस साइन इन्वर्स एक्स हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं कि टेन इन्वर्स ब्रैकेट बंद माइनस एक्स बराबर क्या हो जाता है, तो माइनस टेन इन्वर्स एक्स हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा देखते हैं कि कॉसेस इन्वर्स ब्रैकेट बंद माइनस एक्स बराबर वह क्या हो जाता है माइनस कॉसेस इन्वर्स एक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूला सेम ही है, तो एक फार्मूला को हम सिद्ध कर देते हैं, फिर आप दोनों फार्मूला को क्या करिएगा सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम दूसरा नंबर फार्मूला को सिद्ध करते हैं। चलिए आराम से समझिए, ठीक है, हड़बड़ी नहीं है, ठीक है, आराम से समझिए। देखिए दूसरा नंबर हम फार्मूला यहाँ नोट कर लेते हैं। दूसरा नंबर का पहला जो है क्या है वह दिया हुआ है कि साइन इन्वर्स ब्रैकेट बंद माइनस एक्स बराबर क्या माइनस साइन इन्वर्स एक्स है, ठीक है। तो आप तो इधर जानिएगा कि इधर वाला को हम RHS कहते हैं, ठीक है, और इधर वाला को हम LHS कहते हैं, ठीक है। तो हम चलिए हमको जो सुविधा हो हम वो चीज़ मान कर बना सकते हैं। तो चलिए हम LHS मान कर प्रूफ करेंगे। तो LHS मान कर प्रूफ करेंगे, तो LHS मेरा क्या दिए हुए, तो साइन इन्वर्स ब्रैकेट बंद माइनस एक्स है, इतना दिए हुए, ठीक है। तो इसको भी हम लेट मान कर बनाते हैं, ठीक है। लेट मान लेते हैं किसके इक्वल, तो इसको भी y के इक्वल मानेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा साइन इन्वर्स ब्रैकेट बंद x बराबर क्या हो जाएगा y होगा। अब साइन इन्वर्स को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा, यहाँ सिर्फ माइनस एक्स बचेगा, और ये y और नीचे हो जाएगा तो क्या होगा साइन इन्वर्स होगा, ठीक है। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा, ये x ज्यों का त्यों रहेगा, और ये पर जाएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन y हो जाएगा। अभी माइनस को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस साइन y हो जाएगा, ठीक है। अब x को फिर साइन को हम इधर करते हैं, ठीक है। तो जब साइन को इधर करेंगे तो ये भी फिर डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, ठीक है, साइन हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा माइनस वाई। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, यानी साइन इन्वर्स एक्स बराबर माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि साइन इन्वर्स ब्रैकेट बंद माइनस एक्स, और यहाँ माइनस है तो भी यहाँ माइनस। अब y जो है किसके इक्वल है, तो इतना की इक्वल है, तो यहाँ y के जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन इन्वर्स ब्रैकेट बंद और ये क्या हो जाएगा x, ठीक है। इतना तो हो गया, तो चलिए प्रूफ तो हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ करना नहीं है, देख लीजिए क्या है साइन इन्वर्स ब्रैकेट बंद माइनस साइन इन्वर्स एक्स, ये आया कि नहीं देख लीजिए। सॉरी हो गया, रुक जाइए थोड़ा। देखिए दोस्तों,
तो यहाँ से मेरा कुछ गलती हो गया, ठीक है। इसको हम फिर से आपको प्रूफ करके बताते हैं। चलिए इसको हम काट देते हैं, गलती बन गया मेरा। हड़बड़ी नहीं, आराम से समझिएगा, ठीक है। हम समझा देते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ जो दिए हुए ना आपका पहला जो है दो का पहला ही ना हमको प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ जो दिया हुआ है क्या, इस साइन इनवर्स ब्रैकेट बंद माइनस एक्स बराबर जो है आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो इधर तो जान गए कि ये मेरा क्या RHS है, ठीक है। और ये जो मेरा क्या है LHS है, ठीक है। तो हमको LHS मानकर हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम LHS मान लेते हैं। तो LHS मानकर जब हम प्रूफ करेंगे तो LHS मेरा क्या दिए हुए है, तो LHS मेरा दिए हुए साइन इनवर्स ब्रैकेट बंद माइनस एक्स दिए हुए ना। तो चलिए इसको हम लेट किसके इक्वल मानेंगे, तो हम इसको y के ही इक्वल मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। अब जब इधर जब इसको इधर भेजेंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा साइन इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा, ठीक है। जब साइन y हो जाएगा, ठीक है। अब जब साइन y हो गया तो फिर हम इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। जब इधर भेजेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बटा क्या हो गया, साइन हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, y। अब देखिए y हो गया, ठीक है। अब साइन ऊपर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, साइन इन्वर्स। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब y है तो y के इक्वल हम क्या माने थे, इतना को माने थे ना। y के इक्वल क्या है, y जो इतना के बराबर है ना, तो बस यहाँ y का वैल्यू ला के बस पुट कर देना है, देखिए, ठीक है। अब इसको माइनस से इससे इसको खोलेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेरा प्रूफ हो गया, क्या हो गया, LHS बराबर RHS हम प्रूफ कर दिए। देखिए समझा, ये सब तो ये सब एग्जाम में पूछता नहीं, बस हम ऐसे आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। हल्का फुल्का कुछ नहीं। देखिए इतना दिए हुए है तो हम LHS को इतना माने, फिर इसको हम y के इक्वल माने, फिर इसको रोके इसको इधर भेजे, फिर माइनस एक्स बराबर ये ऊपर जाएगा तो साइन y हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम y को रोके, ठीक है। अब फिर साइन को इधर भेजे तो ऊपर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, इन्वर्स में। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, ठीक है। और y की जगह क्या पुट कर दिए, y जो इतना की इक्वल माने तो यहाँ डाल दिए, और ये ज्यों का त्यों लिखे फिर। अब बस ये ब्रैकेट से हटा दिए तो ये माइनस ही में आ गया, प्रूफ हो गया भाई। उसी प्रकार हम देख लेते हैं आपका पेज खत्म हो गया, रुक जाइए। चलिए तो देखिए उसी प्रकार आप इसको भी बना लीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर में जो है आपका ये सब जो टेन इन्वर्स ब्रैकेट बंद माइनस एक्स है, ये सब को भी आप तोड़ के बना लीजिएगा, ये तीनों का, ठीक है। थोड़ा देख लीजिएगा, नहीं तो इसे आप याद भी कर लीजिएगा तो चलेगा। अब उसी प्रकार आइए, अब हम 3 नंबर आपको हम बता देते हैं। जैसे कि 3 नंबर में क्या दिए हुए, 3 नंबर में दिया हुआ है कि पहला है कि कहता है कॉस इन्वर्स ब्रैकेट बंद माइनस एक्स बराबर जो किसके इक्वल होता है, तो वह पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा जो देखते हैं कि सेक इन्वर्स ब्रैकेट बंद माइनस एक्स जो वह किसके इक्वल होता है, वह पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा देखिए जो कॉट इन्वर्स ब्रैकेट बंद माइनस एक्स जो होता है वह किसके इक्वल होता है, वह पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो तीनों में से हम एक को सिद्ध कर देते हैं बना के, उसी प्रकार आप दोनों को बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें ऐसे बता दे रहे हैं रूल, ऐसे आपको रूल इसका बता देंगे ना प्रूफ करने का, तो उसी रूल से हम क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए ऐसे हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको फार्मूला बाय बैठाइए के क्वेश्चन को हल करवाएंगे, ठीक है। तो आइए हम 3 नंबर का पहला एगो सिद्ध करते हैं। यहाँ क्या दिए हुए, यहाँ है कि कॉस इन्वर्स क्या है, माइनस एक्स बराबर क्या है, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स है, ठीक है। तो इसी को ना हमको बनाना है, तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से कि जो दिया हुआ मेरा, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हम मानेंगे इसको, तो चलिए अब हम मान लेते हैं। तो कॉस इन्वर्स एक्स को ही मानकर बनाएंगे। तो चलिए LHS, तो इधर तो आप जान ही गए हैं कि इधर वाला को हम क्या कहते हैं, LHS कहते हैं, इधर वाला को हम RHS कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा है जो LHS है, ठीक है, और ये जो हमारा है RHS है, ठीक है।
तो चलिए हम LHS लेकर मानकर बनाते हैं। तो चलिए LHS यहाँ लिख लेते हैं। और LHS हमारा क्या दिए हुए, तो LHS हमारा दिए हुए कि cos इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स है, ठीक है। तो इसको भी हम लेट किसके इक्वल मानेंगे, तो इसको भी जो हम y के इक्वल मानेंगे, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स ब्रैकेट बंद x बराबर y हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम इतना के इक्वल मानेंगे तो देखिए माइनस अगर x को इधर होके और इधर ही आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स होगा, जब ऊपर जाएगा तो जानते ही हैं कि ये क्या चीज़ में हो जाएगा, तो पॉजिटिव में, यानी क्या हो जाएगा cos y हो जाएगा, ठीक है। जब cos y जब हो जाएगा, ठीक है, जब cos y हो जाएगा तो इसको हम इधर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x, अब माइनस से इधर इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस cos y हो जाएगा, ठीक है। अब जो cos y होता है वह किसके इक्वल होता है, तो ये हम आपको लिख देते हैं। तो cos होता है वह होता है cos पाई माइनस y की इक्वल होता है, ठीक है, ना कि इक्वल होता है। अब हम cos को इधर भेज देंगे, ठीक है। ये जो होता है पाई माइनस y के इक्वल होता है, ठीक है। तब देखिए cos जब इधर फिर आ जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, x अब बटा में cos हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बच जाएगा, पाई माइनस y बच जाएगा, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा cos इनवर्स x, और ये क्या हो जाएगा पाई माइनस y हो जाएगा, ठीक है। जब पाई माइनस y हो जाएगा, ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो y के जगह हम डाल देंगे क्या, तो cos इनवर्स x बराबर पाई अब माइनस y जो है हम किस इतना की इक्वल माने, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos इनवर्स ब्रैकेट बंद माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम इधर भेज देंगे, तो इधर भेजेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा पाई, और इधर ही आएगा तो जब इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए, ये हमारा क्या हो गया, देखिए प्रूफ हो ना गया। तो यहाँ लिख देंगे कि LHS बराबर क्या हो गया मेरा प्रूफ RHS, ठीक है। अब कैसे हुआ तो भी हम समझा देते हैं। देखिए हो गया ना, कुछ नहीं किए। देखिए LHS माने LHS इतना था, LHS लिखे, फिर LHS है तो फिर इसको y के इक्वल माने, फिर इसको यहाँ रोके, इसको फिर इधर डिवाइड में भेजे, ऐसे किए। फिर x बराबर माइनस cos y हुआ, तो x जो होता है जो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। माइनस cos y जो होता है किसके इक्वल होता है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो cos को लिखे 180 डिग्री माइनस थीटा के जगह क्या है, यहाँ y है, ठीक है। अब देखिए cos को फिर इधर भेजे, ये रुक गया, फिर देखिए ये पर जाएगा 3 वर्ष में, इसको ज्यों काते हुए लिखे, फिर ज्यों काते हुए लिखे, फिर पाई माइनस वाई जो है कितना की इक्वल, इतना की इक्वल है ना y, तो y के जगह उतना डाल दिए यहाँ। फिर देखिए इसको इधर भेजेंगे तो पॉजिटिव में होगा, पाई को रोके, इसको इधर भेजे तो निगेटिव में, यानी हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। उसी प्रकार आइए अब हम इसी प्रकार अभी दोनों को प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है, 2 और 3। अब चलिए अब हम ये प्रूफ कर देते हैं 4 नंबर। देखिए तो 4 नंबर में क्या दिए हुए, 4 नंबर में दिए हुए आपका कि पहला है जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर जो किसके इक्वल होता है वह पाई बटा 2 के इक्वल है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा देखिए जो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जो होता है किसके इक्वल होता है वह पाई बटा 2 के इक्वल होता है। उसी प्रकार तीसरा नंबर जो है कॉसेस इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स जो वह किसके इक्वल होता है वह पाई बटा 2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार चलिए हम एक को प्रूफ कर देते हैं, आप उसके बाद आप दोनों समझ जाइएगा, ठीक है। सब याद कर लीजिएगा, प्रूफ क्यों करिएगा, हम ऐसे आपको बता दे रहे हैं कि ऐसे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उस समय आप लोग को दिक्कत नहीं हो। तो चलिए हम 4 नंबर उतार लेते हैं। 4 नंबर का पहला हम एगो प्रूफ कर देते हैं, क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर जो है क्या है पाई बटा 2 है, ठीक है। तो हम चलिए इक्वल मान के बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए LHS चाहे इसको एक तरीका से भी और बढ़ा के लिख सकते हैं, क्या इसको हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा पाई बटा 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसको चाहेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिखे चाहे ऐसे भी लिखे। तो चलिए हम इसके तरीका से भी मानकर प्रूफ करेंगे और इसके तरीका से भी। तो पहले चलिए हम LHS बराबर क्या मान लेते हैं, LHS बराबर इतना को मान लेते हैं। तो क्या है मेरा साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, इतना है। तो हम लेट मानेंगे किसके इक्वल, तो y के इक्वल। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब x को रोकेंगे, ठीक है,
तो वाई, और इस साइन इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, जब ऊपर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, पॉजिटिव में, क्या हो जाएगा साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम साइन वाई को लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं कि कॉस पाई बटा 2 माइनस वाई। ठीक है, अब इतना हो गया, तब कॉस को हम सिर्फ इधर कर देंगे तो इधर होगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया, पाई बटा 2 और माइनस में वाई, और जब वो कॉस ऊपर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, इन्वर्स में जाएगा, क्योंकि नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर इन्वर्स में चल जाएगा, माइनस में। ठीक है, अब देखिए तो कॉस इनवर्स एक्स अब पाई बटा 2 अब माइनस वाई जो है किसके इक्वल, वाई को हम कितना माने थे, इतना माने थे, बस यहाँ ला के यहाँ पुट कर देना साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको इधर भेज देंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया बराबर में पाई बटा 2, एक प्रूफ हो ना गया। देखिए इसको हम इसके जैसा प्रूफ कर दिया, चलिए इसके जैसा भी हम प्रूफ कर देते हैं। तो देखिए इसको कुछ नहीं करना है, साइन इन्वर्स को इधर रोक लेंगे। ठीक है, और गर्मी बहुत है, पाई बटा 2, और इसको कॉस इन्वर्स को उधर भेजेंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा, निगेटिव में। देखिए ये भी प्रूफ हो गया, ई और ई जिसके जैसा प्रूफ कर दे। कोई दिक्कत हुआ है कि बताइए। देखिए ई जो होता है ना साइन वाई, जो ई जो होता है किसके, साइन वाई जो होता है वो होता है पाई बटा 2 माइनस थीटा के इक्वल, माने जो होता है 90 डिग्री से लेके थीटा के बीच होता है, कॉस जो होता है 90 डिग्री माइनस लेके थीटा के बीच होता है, तो यानी साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये सब फार्मूला होता है, और सब ठीक बता देंगे वो चार्ट में हम। तो अब चलिए हम अगला फार्मूला आपको समझा देते हैं उसी प्रकार से। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगला फार्मूला हम समझा देते हैं। अगला फार्मूला हमारा यही दिया हुआ है क्या, देखिए ये जो तीनों फार्मूला है ना 5 नंबर का, ये तीनों फार्मूला ये आपका VVI फार्मूला, इसको 2 बार 4 बार 5 बार याद करिएगा। जितना हम फार्मूला पीछे बता चुके उसको भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से आपको 2 नंबर से 100% है कि आपको एग्जाम में 2 नंबर का इसमें से ज़रूर पूछता है। ठीक है, इसलिए आप तीनों फार्मूला का 2 बार 4 बार रख लीजिएगा। इस फार्मूला का यूज भी तीनों का ज़्यादा होने वाला है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए हम 5 नंबर का देखिए पहले फार्मूला समझा देते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला का जो है वो क्या है फार्मूला, पहला फार्मूला जो टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई बराबर जो होता है क्या होता है, तो वह जो आपका होता है टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई बटा में क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, उसी प्रकार आइए दूसरा नंबर जो फार्मूला आपका टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई बराबर जो होता है क्या होता है, तो टेन इन्वर्स एक्स माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई। देखिए ये दोनों फार्मूला सेम है, समझे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो जहाँ प्लस है ऊपर अथी कर दिया प्लस और नीचे माइनस कर दिया, अगर इसमें माइनस है तो ऊपर माइनस है नीचे प्लस, ये तो आपको इजी से याद हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा नंबर फार्मूला देखिए कि 2 टेन इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो टेन इन्वर्स इंटू 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो तीनों फार्मूला आप याद कर लीजिए। ऐसे हम एगो फार्मूला आपको समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए पहला नंबर जो फार्मूला आपका 5 का, ठीक है 5 का पहला नंबर फार्मूला हम एक समझा देते हैं। तो पहला नंबर फार्मूला है आपका कि क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या है टेन इनवर्स वाई बराबर क्या है आपका, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इधर वाला को जानते हैं कि हम RHS कहते हैं। ठीक है, और इधर वाला को हम क्या कहते हैं, LHS कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं LHS से। ठीक है, तो देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, तो चलिए इसको पहले मानेंगे कि टेन इनवर्स एक्स बराबर जो हम क्या मानेंगे थीटा, तो ये एक्स और इधर जाएगा तो डिवाइड में, ऊपर जाएगा तो क्या चाहिए पॉजिटिव में, यानी क्या हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, फिर उसी प्रकार देखिए क्या टेन इनवर्स वाई बराबर क्या मानेंगे 5 मानेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा वाई बराबर जो आपका हो जाएगा 10 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए इसको बना लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 और इसके जगह डाल देंगे तो क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स की जगह थीटा, आई प्लस टेन इनवर्स वाई की जगह क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला निकल के आता है वह होता है आपका कि 10, इसका जो फार्मूला निकल के आएगा आपका क्या हो जाएगा, तो उसका जो फार्मूला निकल के आएगा देखिए तो हो जाएगा आपका 10 थीटा प्लस 10
इसी इतना से ही हम निकाल के इस फार्मूला को बना रहे हैं, समझे। तो टेन फाई हो जाएगा, ठीक है, और 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखते जाइए, तो यहाँ हो जाएगा टेन क्या थीटा प्लस फाई हो जाएगा, ठीक है। अब टेन थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, तो एक्स पुट करेंगे, और टेन फाई की जगह वाई, ठीक है। और नीचे हो जाएगा ज्यों कहते हैं 1 रहेगा, और इसको क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई। अब इसको इधर भेजेंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा मेरा टेन इन्वर्स क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब थीटा प्लस फाई के थीटा के जगह टेन इन्वर्स एक्स डालेंगे, यहाँ टेन इन्वर्स एक्स प्लस में है तो प्लस देंगे। फिर देखिए अब फाई के जगह क्या माने थे टेन इन्वर्स वाई, तो बस यहाँ डाल लेंगे क्या कि टेन इन्वर्स वाई, ठीक है। और ये ज्यों का त्यों उतार देंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो देखिए ये मेरा फार्मूला प्रूव हुआ कि नहीं, LHS बाय LHS हम प्रूव कर दिए, ठीक है। तो आप समझ गए कि हम कैसे बनाए हैं। तो अब चलिए उसी प्रकार हम अगला फार्मूला देखते हैं। आप खाली सबको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप याद फार्मूला रखिएगा तो वही आपके लिए बहुत काफ़ी है, ठीक है। अब उसी प्रकार आइए अब हम 6 नंबर फार्मूला देखते हैं। तो 6 नंबर फार्मूला में दिया हुआ मेरा पहला क्वेश्चन का देखिए, सॉरी 6 नंबर में 2 फार्मूला दिया हुआ, ठीक है। तो पहला फार्मूला देखिए जो है टेन इन्वर्स टू टेन इन्वर्स एक्स बराबर जो है किसके इक्वल है, साइन इन्वर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा नंबर देखते हैं कि टू टेन इन्वर्स एक्स जो है किसके इक्वल है, तो वह कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इक्वल है, ठीक है। तो हम पहला प्रूफ कर देते हैं, दूसरा खुद प्रूफ कर लीजिएगा। दूसरा में भी कुछ नहीं RHS मान लीजिएगा, और यहाँ भी एक्स के जगह आप टेन थीटा मान लीजिएगा, क्यों, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और होता है कॉस 2 थीटा। तो आप इतना कर लीजिएगा, हम पहला आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। पेज तो नहीं है, चलिए देखते हैं कोई दूसरा पेज है। आइए इसी हम इतना ही पेज में आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ 6 का मेरा क्या पहला फार्मूला सिद्ध करना है, तो यहाँ दिए हुए कि टू टेन इनवर्स एक्स बराबर जो है क्या साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं। तो इधर तो जानते हैं कि इधर हमारा LHS इधर हमारा RHS है, तो हमको कोई एक ही मानकर प्रूव करना पड़ता है। तो हमको ये देखना पड़ता है कि जिधर से हमको आसान उधर से हम मानकर बनाएंगे। तो इधर से हम मानकर बनाएंगे क्योंकि हमको इधर से आसान पड़ रहा है, ठीक है। देखिए किस लिए आसान पड़ रहा है वो भी आप समझ जाइएगा। तो हमारा RHS है जो क्या दिए हुए है, तो RHS जो हमारा साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम ठीक है, यहाँ हम एक लेट मानेंगे कि x बराबर हम टेन थीटा मानते हैं, ठीक है। अब जब टेन इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा ना, जैसे कि x बराबर क्या हो जाएगा टेन, और यहाँ थीटा बच जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x बराबर थीटा। आप कहिएगा टेन क्या है माने, तो देखिए ना टेन हम इसलिए माने क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है, यहाँ हम लिख भी देते हैं आपको फार्मूला कि जो होता है साइन 2 थीटा बराबर जो फार्मूला निकल के आता है वह आपका होता है कि जो होता है 2 टेन थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आता है, ठीक है। तो हमको इस देखिए इसमें सब एक जैसा मैच खा रहा है ना, खाली यहाँ जहाँ देखिए 1 प्लस स्क्वायर है, तो यहाँ खाली x के जगह यहाँ x है, यहाँ क्या x के जगह टेन थीटा है, तो इसलिए हम x के जगह टेन थीटा माने ताकि ये जो मेरा स्ट्रक्चर है इसके हिसाब पे बढ़ जाए। तब हम इसके जगह हम इसको पुट कर देंगे, क्योंकि ये जो है किसके इक्वल इतना के इक्वल है, तो हम इसके जगह क्या पुट करेंगे इतना को डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि साइन 2 थीटा का फार्मूला यही होता है, ठीक है। इसलिए हम माने आप समझ ना गए। तो चलिए अब हम डाल देते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना समझिए आप। देखिए तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा, ठीक है। तो साइन इनवर्स से साइन खत्म हो गया, कैसे वो तो जानते हैं। तो हमारे पास बच गया 2 थीटा, ठीक है। और 2 तक देंगे ज्यों का त्यों, और ये हमारा थीटा, ठीक है। अब थीटा जो है कितना के इक्वल है, इतना के इक्वल है ना थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। देखिए ये मेरा क्या हुआ LHS प्रूव हुआ कि नहीं, देखिए। तब चलिए आप
आपको तो हम फार्मूला सब कंप्लीट करवा दिए हैं। अब चलिए हम एक्सरसाइज को क्या करें, बनाना स्टार्ट कर दें। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हम एक्सरसाइज 2.2 का वन शॉट बनाना स्टार्ट करते हैं। फार्मूला तो हम आपको समझा दिए हैं, ठीक है। उसी हिसाब से सबको हम हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्नावली कितना है मेरा 2.2 है, ठीक है। तो प्रश्नावली 2.1 का पहला कहता है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, यानी सबको हमको प्रूफ कर करके दिखाना है यहाँ से चारों क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम उतार लेते हैं। पहला दिए हुए है कि 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू है, ठीक है। तो चलिए इसको हमको सिद्ध करना है। तो देखिए इधर वाला को हम क्या कहते हैं, LHS कहते हैं, इतना तो आप जान गए। और इधर वाला को हम RHS कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम देखिए, तो आप अगर LHS मानकर चलते हैं तो आपको RHS में प्रूव करना पड़ता है। अगर आप RHS मानकर चलते हैं तो आपको LHS में प्रूव करना पड़ता है। तो देखिए हम जिस तरह जिधर से हमको आसान लगता है हम बनाने में, तो हम उधर से ही मानकर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम RHS के तरफ से मानकर बनाते हैं, क्योंकि RHS के तरफ से हमको देखने में लग रहा है कि इजी है, ठीक है। वो कैसे आपको पता चलेगा कि इजी है, वो हम जब बनाएंगे तब आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम RHS पहले यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन, ठीक है। तो चलिए हम RHS के तरफ से मानेंगे। तो RHS इतना दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसको हम हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ धरते हैं, क्या मान ले, तो हम x बराबर मान लेते हैं साइन थीटा, ठीक है। अब कहिएगा कि x बराबर साइन थीटा काहे माने। तो देखिए x बराबर हम साइन थीटा इसलिए माने हैं, अभी आपको समझाएंगे तो नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको बनाएंगे तब आपको हम समझा देंगे कि x बराबर हम साइन थीटा काहे माने, ठीक है। तो देखिए पहले अब इसको इधर कर देंगे। तो जैसे कि x है और साइन को इधर भेजेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, डिवाइड में, यानी क्या हो जाएगा साइन, और ये थीटा ज्यों के त्यों रहेगा। अभी ऊपर जाएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, साइन इन्वर्स में होगा। जब भी इधर पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में, यानी क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रश्न से आते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न दिए हुए क्या है, साइन इन्वर्स ब्रैकेट 1 3 x है। तो x के जगह क्या माने, साइन थीटा। तो x के जगह क्या पुट हो जाएगा यहाँ साइन थीटा, ठीक है। माइनस यहाँ 4 है तो यहाँ 4 देंगे। x क्यू है तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा होगा। देखिए x के जगह साइन थीटा होगा, ठीक है। अब पावर में क्यू है तो यहाँ पे भी तो क्यू होगा ना पावर में, ठीक है। अब इतना आ गया। अब देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम हर क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आपको फार्मूला लिख कर इधर डालेंगे, ठीक है। हम समझा भी देंगे। तो देखिए एक फार्मूला होता है आपका कि साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है, ठीक है। तो बस देखिए अब पता चला कि हम x बराबर साइन थीटा काहे माने। आखिर हम x बराबर साइन थीटा माने, तो देखिए x बराबर जब इतना साइन थीटा माने तो इसको तोड़े डाल के तो इतना आया, ठीक है। तो इतना का ही तो फार्मूला इतना होता है। तो यानी इतना के जगह हम इतना को उठा के डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए साइन 3 थीटा बराबर कोई फार्मूला पूछे तो आप क्या कहिएगा कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा कहिएगा, ठीक है। तो आखिर आपको ये पता चला तब ना कि साइन 3 थीटा बराबर इतना होता है। तो हम x बराबर साइन मानेंगे तो मेरा जो है ई वाला जो है इसके ऊपर बैठ जाएगा। तो हम इसलिए ना x बराबर साइन थीटा माने। आप पता चलना गया कि हम काहे माने x बराबर साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए ये और ये क्या सेम ही है, ठीक है। तो साइन 3 थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है, ठीक है। तो ये देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो इसके जगह हम ई वाला जो है ना यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि इतना का जो फार्मूला होता है इतना ही होता है, ठीक है। तो ये सब फार्मूला आप ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, और क्या हो जाएगा या ई जो है यहाँ डला जाएगा, क्योंकि इसको हट जाए, इसके जगह हम इसको पुट किए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा, क्योंकि इतना का ही फार्मूला इतना होता है, ठीक है। साइन 3 थीटा का फार्मूला जो होता है आपको दिया हुआ
बस इसको हटाएं और यहाँ ई पुट हो गया, ठीक है। तो अब देखिए साइन से ही साइन इन्वर्स से साइन खत्म हो जाएगा, कैसे, तो देखिए इन्वर्स से नीचे आएगा तो पॉजिटिव में साइन और हो जाएगा साइन 3 थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन से साइन तो कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3 थीटा बच जाएगा। अब देखिए तो 3 और थीटा जो है कितना के इक्वल है, साइन इन्वर्स एक्स के इक्वल है, तो बस थीटा के जगह ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया है, थीटा के जगह इसको यहाँ डाल दिए, ठीक है। ये 3 है। अच्छा बताइए तो समझे कि नहीं, बताइए कहीं दिक्कत हुआ आपको समझने में? खाली हम एक्स बराबर साइन थीटा का है माने वो भी आपको समझा दिए। फिर देखिए तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर एक्स की जगह साइन थीटा -4 और फिर हो जाएगा एक्स क्यू, तो यहाँ साइन क्यू थीटा और 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा, ये साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो बस यहाँ साइन 3 थीटा हो गया इसके जगह। अब देखिए बस इससे इसको काट के हट गया। अब चलिए उसी तरह हम 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन इधर लिख लेते हैं। तो 2 नंबर में क्वेश्चन दिए हुए कि 3 cos इनवर्स एक्स माइनस बराबर है cos इनवर्स क्या है 4x³ - 3x है, ठीक है। तो इसको भी हम बनाते हैं। तो आप तो जान गए कि ये मेरा क्या है LHS है और ये जो है मेरा RHS है, ठीक है। बराबर से इधर वाला जो होता है RHS और बराबर के इधर वाला जो होता है LHS। तो चलिए इसको भी हम बनाते हैं। तो हम इसमें भी क्या मानेंगे RHS मानेंगे, ठीक है। तो RHS हम लिख रहे हैं, हम बोले कि जिधर से आपको बनाने में इजी लगे उधर से ही मान कर बनाइए, ठीक है। तो RHS क्या है मेरा दिए हुए, RHS है कि cos इनवर्स 4x³ - 3x, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या मानेंगे, यहाँ भी हम मानेंगे कि x बराबर cos थीटा, ठीक है। तब देखिए x है, अब इसको cos को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में, cos इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा cos, बच जाएगा थीटा। अभी ऊपर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा cos इनवर्स में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो चलिए अगला पेज में हम देखते हैं। देखिए अब कहिएगा फिर आप कि जो इसमें भी, अब देखिए इसमें भी हम x बराबर cos थीटा, इसमें हम x बराबर cos थीटा माने, ठीक है। वो काहे माने हैं देखिए, फिर आप समझ जाइए कि हम काहे माने, बोले ना कि हमको ऐसा मान बैठाना ताकि सब मेरा टूट जाए, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ सब मान डालेंगे जहाँ जहाँ x रहेगा। तो देखिए आप प्रश्न से आएंगे, आप प्रश्न से आएंगे, ठीक है। तो क्या दिए, इतना दिए हुए, तो यहाँ हाँ यही तो ये है, तो यहाँ लिखेंगे क्या कि जो cos इनवर्स 4x है, तो x के जगह क्या माने cos थीटा, तो यहाँ q है पावर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos q थीटा। देखिए माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस देंगे, ठीक है। फिर 3 है तो 3 देंगे और x है तो x के जगह क्या डालेंगे cos थीटा, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला होता है, हम यहाँ लिख देते हैं आपको, अब फार्मूला खाली याद रखिएगा, ठीक है। देखिए cos 3 थीटा का फार्मूला होता है आपका 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, ठीक है। अब पता चला कि हम x बराबर क्या है cos थीटा माने, इसलिए माने कि जो है फार्मूला पे आके क्या हो बैठ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा cos 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। cos इनवर्स से cos खत्म तो क्या हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। 3 और थीटा के इक्वल क्या है, थीटा को इक्वल इतना माने थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x। ये मेरा क्या हो गया आंसर निकल के आ गया। अच्छा बताइए कि यहाँ भी दिक्कत हुआ नहीं हुआ, क्योंकि देखिए cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ई क्या है सेम है ना, कि दोनों अलग है, नहीं ना है, दोनों सेम है। तो इसका भी फार्मूला यही ना होता है, इसका जो फार्मूला इसका होता है वो फार्मूला इसका ही होता है। तो फिर इसके जगह हम क्या डालेंगे तो ई डालेंगे, ठीक है। क्योंकि 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा का क्या होता है cos 3 थीटा का फार्मूला यही ना होता है कि 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो बस इसको
इसके जगह हम ये जो है यहाँ पुट हो जाएगा, इसके जगह ये इसके जगह पुट हो गया, ठीक है। यानी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। ये हट जाएगा, ये यहाँ पुट हो गया। आप समझिए ना कैसे आ गया है। बस खाली आप फार्मूला याद रखिए कि cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है। पता भी चल गया कि हम x बराबर cos थीटा काहे माने थे, इसलिए माने ताकि जो मेरा हो इतना फार्मूला पे जाके टूट जाए, ठीक है। देखिए इसका स्ट्रक्चर इसका दोनों सेम है, ठीक है। तो cos 3 थीटा का फार्मूला यही ना होता है। तो देखिए cos 3 थीटा का फार्मूला बन गया, तो बस cos 3 थीटा का फार्मूला बना तो इसके जगह क्या हो गया, cos 3 थीटा यहाँ हो गया, जिससे cos इनवर्स से cos खत्म, बस बचिए। आप चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिए हुए 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर में दिए हुए कि 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7 क्या 7/24 हमको क्या प्रूव करना है, 10 इनवर्स 1/2 प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो देखिए इधर वाला मेरा क्या है, LHS है, ठीक है। और इधर वाला मेरा क्या है, तो RHS है। तो चलिए अब हम क्या बोले, हमको जिधर से आसान लगेगा हम उधर से मानकर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम LHS हम LHS नहीं मान सकते, हम बोलेंगे जिधर हमको अच्छा लगे हम उधर से ही मानकर बनाएंगे। तो चलिए इसको अब हम बनाते हैं, ठीक है। तो हम LHS के तरफ से मानकर ही बार बनाएंगे, ठीक है। तो LHS क्या मेरा दिए हुए, तो 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 दिए हुए, ठीक है। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। ये जो इतना वैल्यू है ये किसका है, x का वैल्यू है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है इतना ये पूरा कितना y का है। तो देखिए इसको हम क्या कहेंगे, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y होता है। तो अब बताइए 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का हम फार्मूला बता चुके हैं ना आपको, तो समझा के फार्मूला में बस वही फार्मूला देखिए यही फार्मूला है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y है ना, ये भी बन गया है ना। क्योंकि देखिए यहाँ जो x है ना, तो यही x का मान दिए हुए 2/11 और देखिए यहाँ y है तो y का मान दिए हुए 7/24, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y हुआ ना। तब इसका फार्मूला है, तो यही फार्मूला पे हम बनाते, ठीक है। यहाँ हम फार्मूला भी लिख देते हैं आपको, ठीक है। फार्मूला देखिए फार्मूला है कि 10 इनवर्स x प्लस वाला फार्मूला इसलिए लगा क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक है। प्लस 10 इनवर्स y बराबर क्या होता है आपका, 10 इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस XY होता है, ठीक है। तो चलिए अभी फार्मूला पे डालते हैं। तो x जो देखिए 10 इनवर्स, अब देखिए x का वैल्यू क्या है, 2/11 है, तो यहाँ 2/11 प्लस है, प्लस देंगे 10 इनवर्स y का वैल्यू 7/24, तो यहाँ भी 7/24, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है, 10 इनवर्स है, ठीक है। अब इसको यहाँ ब्रैकेट देंगे। अब x का वैल्यू कितना है, देखिए यही ना मेरा x का मान इतना जो है ये क्या है, x का वैल्यू है, तो x क्या है 2/11 है, तो यहाँ 2/11 देंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन सही है ना, तो गलती हो जाता है, हाँ सही है। यहाँ हो जाएगा आपका 2x का वैल्यू 2/11 प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, ठीक है। प्लस दिए, अब देखिए y के जगह कितना है, तो y हमारा यही ना 7/24 है, तो y का वैल्यू हो जाएगा 7/24, ठीक है। अब बटा है तो बटा दिए, अब देखिए 1 है तो यहाँ भी 1 देंगे। अब x है तो x का वैल्यू 2/11 है, ठीक है। और इंटू का चिन्ह है तो इंटू देंगे, ठीक है। अब देखिए y कितना है, बीच में जैसे y है ना और ये क्या इंटू है, तो यहाँ इंटू का चिन्ह दिया, y जो है मेरा 7/24 है, ठीक है। बस अब इसको तोड़ के निकाल देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स, अब देखिए 11 और 24 का एलसीएम लीजिएगा तब 264 हो जाएगा। और 11 के पहाड़ा में 264 24 मरतबे, 11 के पहाड़ा में 264 24 मरतबे आता है, तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 48 हो जाएगा। और 24 के पहाड़ा में 264 क्या मरतबे आता है, 11 मरतबे, तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 77 हो जाएगा, ठीक है। 48 है प्लस है, ठीक है।
अब देखिए फिर यहाँ क्या आ जाए 1 माइनस 2 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 14 और 11 को 24 इंटू कीजिएगा तो 264। ठीक है, समझिए खाली आप अभी देखिए। ठीक है, 10 इनवर्स। आप देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आपका 125 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 125 हो जाएगा। ठीक है, अभी 264 होगा। ठीक है, आप देखिए अब 264 हो ना गया। अब देखिए 264 का एलसीएम लेंगे, नहीं है तो मान लीजिए 1 है अपना मन से, तो 264 इसका एलसीएम हुआ। ठीक है, 264 हुआ। अब एक का के पहाड़ा में 264, तो 264 बार में आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 264 माइनस है तो माइनस देंगे और 264 ऐसे इधर कट जाते, यानी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी में हम बता देते हैं आपको। अब देखिए कि 10 इनवर्स है। ठीक है, अब 125 है और कितना है 264 है। अब इसमें से इसको घटाइएगा 264 में 14 तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक है, 250 है ये। हाँ, अब नीचे क्या बच जाएगा 264 बच जाएगा। ठीक है, तो 264 से 264 खत्म। इधर बैक में हम बता देते हैं, तो क्या बच जाएगा मेरे पास कि 10 इनवर्स कितना है 125 है बटा 250 है। इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा आपका कितना 50। अब 25 से इसको काट सकते हैं तो 1 मरतबे या 2 मरतबे, यानी 10 इनवर्स क्या हो जाएगा मेरा 1/2। तो हम क्या प्रूफ किए, क्या हम प्रूफ कर दिए, तो मेरा प्रूफ हो गया RHS। बताइए कि आपको समझने में कहीं दिक्कत हुआ। देखिए RHS हम प्रूफ कर ना दिए। हाँ, तो हम क्या बोले कि हमको जिधर से आसान लगेगा हम उधर से ही मान कर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे वीडियो में नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के दबाइएगा, जिससे हमारे वीडियो का नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।